ओम शांति। आज का चैप्टर है आप आत्मा है, यानी परमात्मा ने हम बच्चों को ये चैप्टर में समझाते हैं कि बच्चे आप कौन हैं। हम लोग कहते हैं दिन भर में कई बार कहते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। तो कई बार दिन में हम ये शब्द का उपयोग करते हैं। तो वास्तव में ये जो हम शब्द बोलते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम बोलने वाला कौन सी ऐसी शक्ति है जो हम दिन में कई बार इस शब्दों को हम उच्चारण करते हैं। तो आइए हम जानें इसके बारे में कि वास्तव में हम कौन हैं। तो सबसे पहले जिसको हम ये शरीर को अपना मानते थे, ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, तो वास्तव में जिसको हम ये अपना माने, ये मेरा अपना शरीर नहीं, बल्कि इस शरीर को चलाने वाली कौन सी ऐसी शक्ति था या कौन सी ऐसी शक्ति है जो शक्ति चले जाने के बाद ये शरीर सिर्फ हड्डी और मांस का है, एक पुतला के समान है। तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि बच्चे आप एक है ना चैतन्य स्वरूप आत्मा हो जो हमारे भ्रिकुटी के बीच में रहता है, दोनों आँख के बीच में, जिसको हम लोग निधार भी कहते हैं। तो वास्तव में हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा हैं जो हमारी भ्रिकुटी के बीच में रहता है। ये शरीर हड्डी और मांस का पुतला है। ये शरीर को चलाने वाला शक्ति वो है आत्मा। तो आत्मा कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर है ना, बीच भाग में है। इसलिए दिखाते हैं आत्मा का रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा के अंदर 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तीनों शक्ति लेके आत्मा अपना कार्य करते हैं और मन और बुद्धि के द्वारा ही है ना, ये शरीर के द्वारा आत्मा कार्य करती है। इसलिए C+ आत्मा दिखाते हैं। जब तक इस शरीर में आत्मा है तो इसको हम जीव आत्मा कहते हैं, और इस शरीर में आत्मा नहीं है इसको हम मुर्दा कहते हैं। इसलिए C+ आत्मा है और इसको हम जीव आत्मा कहते हैं। तो इसलिए है ना, कार्य करने वाले कौन हैं? आत्मा है। क्योंकि जब तक आत्मा है शरीर के अंदर, हम हर कर्म करते हैं, हंसते बोलते, खाते पीते, चलते फिरते हैं, हर चीज़ करते हैं। लेकिन सारा चीज़ किस में रिकॉर्ड रहता है? आत्मा में रहता है, शरीर में नहीं। इसलिए जब भी कोई है ना मनुष्य पाप का काम करते हैं तो कई बार कहते हैं कि हमसे भूल हो गया, हमसे पाप हो गया, तो लोग जाकर के गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं, यानी अपने पाप कर्म का मैल को धोने के लिए। तो वास्तव में परमात्मा ने कहा कि बच्चे जब भी हम कोई कर्म करते हैं ऐसे, तो हमारी आत्मा में छाप पड़ता है, शरीर में नहीं। शरीर को नहाने से हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होगा, शरीर स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, मैल खत्म हो जाएंगे, लेकिन आत्मा में जो पाप का बोझ है वो खत्म नहीं होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं आत्मा को है ना साफ करने के लिए हमें परमात्मा की याद की जरूरत है। इसलिए हम सबसे पहले हम आत्मा को अच्छी तरह से जानें। जैसे कि ये गाड़ी है, गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, तब ये गाड़ी चलेगा। जब तक गाड़ी में पेट्रोल डीजल है तो गाड़ी चलता है। अगर जैसे ही है ना गाड़ी का पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा तो गाड़ी चलना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से तो इसमें चलाने वाली कौन सी शक्ति है? तो ड्राइवर होते हुए भी गाड़ी नहीं चल पाता है। तो इसी प्रकार से शरीर में हम भोजन तो दे रहे हैं, पर आत्मा नहीं होगा तो शरीर नहीं चलेगा। तो शरीर को चलाने के लिए हम तरह तरह की वैरायटी भोजन लेते हैं, पर परमात्मा कहते हैं ये शरीर हमारा स्वस्थ रहे, लेकिन आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना है? तो हमें आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए
आत्मा की शक्ति को, गुणों को हमें परखना है और उस गुण और शक्ति को परख के आत्मा को निखारना है, सशक्त बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। तभी हमारी आत्मा पॉजिटिव सोच सकते हैं और हम नेगेटिव बातों से हम दूर रह सकते हैं। अगर हमारे मन के अंदर नेगेटिव बातें रहते होगा तो आत्मा में भारीपन महसूस करेगा, इससे उभर नहीं पाएंगे। इसलिए आत्मा को हल्का करने के लिए हमें अपने आप को आत्मा समझना है और साथ साथ बहुत ऐसे पॉइंट है जिसको हम है ना हल्का कर सकते हैं। आत्मा को हमें ज्ञान और गुणों से सजाना है। इन सारी है ना चीज़ों से हमें दूर रहना है जो हमारी आत्मा का बोझ है, जो आत्मा में हमें शक्तिशाली बनने नहीं देता है। तो इसीलिए हम आत्मा को शक्तिशाली बनाएं और अपने को आत्मा समझे। आत्मा के अंदर है ना 7 गुण हैं और 3 शक्तियाँ हैं जो आत्मा पे हैं, और 7 गुणों को हमें परख करके उस गुण को निखार करके आत्मा को सशक्त बनाने का हम कार्य करें और आत्मा को शक्तिशाली बनाएं। अगर हमारी आत्मा शक्तिशाली है तो उसका प्रभाव तन में भी पड़ता है। अगर आत्मा शक्तिशाली नहीं है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर में पड़ेगा, फिर शरीर भी हमें कमजोर लगेगा। इसलिए परमात्मा ने कहा कि हमें आत्मा को पहले सशक्त बनाना है। अच्छा, ओम शांति।